नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, हाल ही में जयशंकर जी ने पाकिस्तान को ऐसा धोया है कि इसके बाद शायद पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अपना रोना धोना बंद ही कर देगा। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को सिर्फ एस जयशंकर जी ने अकेले ने नहीं धोया है, बल्कि इनके साथ साथ यूएनएससी ने भी पाकिस्तान को खूब खड़ी खोटी सुनाई है। तो हुआ क्या है, सभी चीजें बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके सामने हर टॉपिक्स को बहुत ही सिंपली रखते हैं, इसलिए हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि हाल ही में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी नई दिल्ली में एक इवेंट को अटेंड करने के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने कश्मीर मुद्दे को लेकर दो बहुत ही स्पष्ट बातें कही। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का मुद्दा बायलैटरल है और यह मुद्दा कभी भी इंटरनेशनल नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो कि इन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ अब बातचीत करने का जो समय है, जो एरा है, वो अब खत्म हो चुका है। और इन्होंने यहाँ पर कहा कि टेररिज्म और बातचीत दोनों को एक साथ नहीं लेकर चला जा सकता है कभी भी। और साथ ही में अपनी बात को कंप्लीट करते हुए ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को फैलाएगा, ऐसी घटिया एक्टिविटीज करेगा, तो जाहिर सी बात है कि इन चीजों के यहाँ पर कोई ना कोई नतीजे निकलने वाले हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ। और यहाँ हैरानी की बात यह है कि जैसे ही एस जयशंकर जी के द्वारा ये वाले दोनों स्टेटमेंट कश्मीर मुद्दे को लेकर दिए गए, इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और वही पुराना रोना धोना फिर से पाकिस्तान वही वाला राग गाना शुरू कर देता है, जिसमें पाकिस्तान बोलता है कि कश्मीर का जो विवाद है ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड मुद्दा है और इसे कश्मीर के मुद्दे को यूएनएससी में ही सॉल्व करना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि कश्मीर का मुद्दा बायलैटरल है, बल्कि ऊपर से ये बोल दिया कि ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इशू है और यूएनएससी के हिसाब से ही इसको यानी कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपको बहुत हंसी आने वाली है। एक तरीके से पाकिस्तान का यूएन ने मजाक बनाकर रख दिया है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि यूएन के द्वारा पाकिस्तान का जो बेईमानी कह लीजिए या पाकिस्तान का दोगलापन कह लीजिए, वो सीधा सीधा यहाँ पर एक्सपोज कर दिया गया है। यूएन ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि देखिए, जब इंडिया इस तरह के मुद्दे को उठाता है उस टाइम पे पाकिस्तान बोलता है कि यूएनएससी रेजोल्यूशन के हिसाब से हमें इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन जब यूएनएससी रेजोल्यूशंस को फॉलो करने की बात आती है, जब यूएनएससी रेजोल्यूशंस के तहत जो शर्तें मंजूर करी गई थी उनको फॉलो करने की बात आती है, तो उस टाइम पे पाकिस्तान यूएनएससी को इग्नोर करना शुरू कर देता है। और साथ में यूएनएससी ने यह भी स्टैंड क्लियर कर दिया कि जी हाँ, कश्मीर का मुद्दा बायलैटरल है, ये इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है। और अगर पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल बनाने की कोशिश भी करेगा तो यूएनएससी या फिर यूएन कभी भी पाकिस्तान की हेल्प नहीं करने वाला है। और साथ में बल्कि ये भी इन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में जो 1972 में शिमला एग्रीमेंट को साइन किया गया था, और हम यही सुझाव देते हैं कि शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही दोनों कंट्रीज को इस मुद्दे को यहाँ पर सॉल्व करना चाहिए। अब ये शिमला एग्रीमेंट क्या है? तो दरअसल शिमला एग्रीमेंट 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक शांतिपूर्ण समझौता था, जो 2 जुलाई 1972 को भारत के शिमला शहर में साइन किया गया था। ये समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद की स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को हारना पड़ा था। और इसके बाद बांग्लादेश एक नया देश बना था। इस एग्रीमेंट के तहत ये माना गया था कि हम दोनों के बीच के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा, वो भी बिना किसी मिलिट्री के इस्तेमाल के। और भारत और पाकिस्तान अपने अपने क्षेत्रों की अखंडता और आपस में सम्मान का पालन करेंगे और अपने इंटरनेशनल मामले में दूसरे देश की दखलंदाजी नहीं करेंगे। और दोनों देश ये बात भी मान गए कि हम दोनों के बीच के रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपस में हम सुलह समाधान करते रहेंगे। तो इन सब के बाद जयशंकर जी ने साथ में आर्टिकल 370 को लेकर भी स्पष्ट तरीके से कह दिया कि आर्टिकल 370 कश्मीर में वापस नहीं आने वाला है। और लास्ट में ये बात भी कही कि जो जम्मू कश्मीर की कंप्लीट टेरिटरी है वो पहले भी और आज भी और आगे जाकर के भी भारत का ही एक इंटीग्रल टेरिटरी माना जाएगा। तो दोस्तों, जयशंकर जी के इन सारी तीखे जवाबों पर आपका क्या विचार है? क्या जयशंकर जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा? आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।